और बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान है। 20 जिले की 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे और दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद है। और दूसरे चरण के मतदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नेपाल से लगी सीमा में कड़े सुरक्षा इंतजाम हैं। दूसरे चरण के मतदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 14 नवंबर को मतदान के नतीजे आएंगे। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं 121 सीटों पर। 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान हुए थे और दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। तो तैयारी बिहार के रण की, तैयारी दूसरे चरण की। अनुसूचित जाति सीटें 19 हैं। कुछ संख्या आपको बता रहे हैं। अनुसूचित जनजाति सीटों की संख्या 2 है। 122 सीटों पर चुनाव लड़े जाना है। मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 70 लाख से थोड़ी ज्यादा है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 95 लाख से ज्यादा है और वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 74 लाख 78 हजार 572 है। नए मतदाता इस बार 5 लाख 28 हजार जोड़े गए हैं। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 45,399 है और उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,302 है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों को अगर मिला के बात करें, पुरुष उम्मीदवार हैं 1,165 और महिला उम्मीदवारों की बात करें तो सिर्फ 136 ही महिला उम्मीदवार हैं। 6 नवंबर को पहले चरण में करीब 65% से ज्यादा मतदान हुआ था। महिलाओं का मतदान 69.04%, पुरुषों का 61% से ज्यादा था। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 71,000 से 71% से ज्यादा मतदान हुआ। मीनापुर सीट सबसे ज्यादा 77% मतदान हुआ था। राजधानी पटना में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा। और ब्यूरो चीफ पटना से धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं 6 नवंबर को। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी किस तरीके से देखते हैं आप 122 सीटों पर? तरह से प्रथम चरण चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर ठीक उसी प्रकार की तैयारी की जाए प्रशासनिक की गई है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिस तरह से मतदाताओं का रुझान उत्साह देखा जा रहा है, इस बार भी जो है दूसरे चरण में भी मतदाता जो है उसको रिकॉर्ड तोड़ने का उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो 10,000 जीविका वाली जो बात दी गई है और 2 लाख रुपया फिर उसके बाद दूसरे टर्म में, ये सबसे बड़ी बात नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जो भी महिलाएं हैं सीधे बात करती है कि मुझे 10,000 रुपया सरकार ने दिया है तो मैं सरकार के साथ हूँ। ये सबसे बड़ी बात नजर आई है प्रथम चरण में भी और मुझे लगता है कि दूसरी चरण में भी वही तैयारी होगी। यही कारण है कि जो उत्साह विशेषकर महिलाओं में उत्साह दिखा जा रहा है। हालांकि 3 करोड़ 70,556 मतदाता हैं महिला पुरुष मिलाकर, जबकि मतदान केंद्र 43,399 बनाए गए हैं। इन तमाम जगहों पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जगह स्थानों पर जो है अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत अगर होती है तो वहाँ जो है स्थानीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति पहली बार की गई है, तो वो सीधे पटना को सूचित करेगा, न कि निर्वाची अधिकारी को। निर्वाची अधिकारी जिलाधिकारी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वो पर्यवेक्षक जो रहेंगे वो सीधे पटना को सूचित करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयोग पटना। तो तमाम चीजों की तैयारियां जो हो चुकी है और मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्साह दिखा जा रहा है, क्योंकि पहली चरण में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और लोगों में उत्साह है, मुझे लगता है कि वही उत्साह को बनाते हुए इस बार भी दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा और ये लोकतंत्र के बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं में काफी उत्साह है, तो इस बार अगर सरकार किसी भी पार्टी की बनती है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इसके अलावा मतदाताओं में बहुत ज्यादा उत्साह तो है ही। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, दूसरे चरण में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।